सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 हिंदी में काव्य पद्य भाग पढ़ेंगे। इसमें पहला आपका पाठ है, सूरदास का पद है। सूरदास जो थे वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे और ये श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उनकी महिमा का वो अक्सर अपने पदों में वर्णन किया करते थे। दूसरी बात कि ये सगुण उपासक थे। सगुण का मतलब होता है जो ईश्वर के रूप रंग के विषय में आसक्त होके उनके लीलाओं का, उनके जन्म का वर्णन करे और सगुण रूप की उपासना करें। सगुण रूप के ईश्वर जो है जन्म लेते हैं, लीलाएं करते हैं और साधारण मनुष्यों के साथ रहते हैं और इसके बाद मरते हैं। और निर्गुण उपासक वो होते हैं जो निराकार निराब्रह्म ईश्वर की उपासना करते हैं। निर्गुण ईश्वर के लक्षण हैं कि वो न उनके हाथ होता है न पैर होता है, और न हाथ न पैर रहते हुए भी उसके पास बहुत कुछ होता है। वो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो हर जगह कण-कण में विद्यमान है और किसी को दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी उनको महसूस किया जा सकता है। निर्गुण निराकार ईश्वर है। तो ये दो पद्धतियां हैं सगुण और निर्गुण उपासना की। उसमें सूरदास सगुण के उपासक हैं। और आइए पहला पद हम इनका देखते हैं। पहला पद है इनका सूरदास का। इसमें पहले पद में लिखे हैं कि चरण कमल बंदौ हरि राई। चरण कमल यहाँ जो है रूपक अलंकार है। चरण जो है भगवान श्री कृष्ण के जो है कमल के समान है और उस कमल के समान चरणों की मैं वंदना करता हूँ। हरि मने ईश्वर प्रभु। मैं प्रभु श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी मने जिसकी। जाकी मने जिसकी। और कृपा मने कृपा जानते हैं। पंगु मने होता है लंगड़ा, लंगड़ा आदमी। और गिरि मने, गिरि पर्यायवाची है पहाड़ का, पहाड़। लंघय मने लांघना। जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधा आप जानते ही किसको कहते हैं। अंधा व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई मने दिखाई देने लगता है। आपकी जिसके ऊपर कृपा होती है तो वो अंधा व्यक्ति भी जो है सब कुछ देखने लगता है, दिखाई देने लगता है। और बहिरो सुनय बहरा जो है सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति जो है वो बोलने लगता है, फिर से बोलने लगता है। और रंक चले सिरी छत्र धराई। रंक मने होता है जो गरीब है आदमी। निर्धन व्यक्ति भी, रंक मने निर्धन व्यक्ति भी सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। छत्र धारण पहले के राजा करते थे, जो सर पे एक छतरी की तरह लेके चलते थे। उसका मतलब ये होता है कि वो बहुत धनवान समृद्ध व्यक्ति होता है। तो एक निर्धन व्यक्ति भी धनवान हो जाता है। राजा की तरह छत्र धारण करके वो चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणानिधि, करुणामय। सूरदास के स्वामी
श्री कृष्ण बहुत ही दयालु हैं, करुणामय हैं कि वो सब पे कृपा करते हैं। और लंगड़ा पहाड़ लांग जाता है, अंधा देखने लगता है, बहरा जो है सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति अमीर हो जाता है। वो बहुत दयालु हैं, सब पे कृपा कर देते हैं। और ऐसे जो है ईश्वर की बार बार बंदोती पाई, पाई मैंने पैरों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ऐसे प्रभु की जो सबके प्रति करुणा, करुणा का मतलब बहुत ही दयालु हैं, ऐसे प्रभु की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब अगला पद देखिए। अगला पद है, ये सूरदास इस पद में यह बताना चाहते हैं कि मैं सगुण ईश्वर के सगुण रूप की उपासना क्यों करता हूँ और निर्गुण की उपासना कठिन क्यों है। वो कहते हैं कि अविगति गति कुछ कहत न आवे। अविगति माने निर्गुण ईश्वर की, गति माने होता है दशा। निर्गुण ईश्वर की दशा कुछ कहत न आवे, कुछ कहा नहीं जा सकता है, मतलब कहना कठिन है। निर्गुण ईश्वर की गति के विषय में, दशा के विषय में, के बारे के निर्गुण ईश्वर के बारे में कुछ कहना कठिन है। कुछ कहत ना आवे, कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कहना बहुत ही कठिन है। इसलिए कठिन है क्योंकि जैसे, ज्यों माने जैसे, गूंगे फल को, गूंगा व्यक्ति मीठे फल, मीठा फल को रस अंदर ही भावे। यदि गूंगा व्यक्ति मीठा फल खाता है तो उसके रस को अंदर, अंतर्गत माने अंदर ही भावे, अच्छा लगता है उसको, उसका रस अंदर अंदर ही अच्छा लगता है। वो बाहर किसी को बताने में समर्थ नहीं होता है। जैसे गूंगा व्यक्ति यदि मीठा फल खाए तो वो जो है अंदर अंदर ही उस रस का आनंद लेता है, उसको भाता है, अच्छा लगता है। परम स्वाद, बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही अच्छा, परम माने श्रेष्ठ, बहुत ही अच्छा स्वाद उसको आता है। सबही सुनिरंतर, सबही सुनिरंतर का मतलब होता है लगातार उसको आनंद, परम स्वाद का आता रहता है। और ऐसा स्वाद आता है कि अमी मने होता है, अमी मने होता है अमृत, अमृत तोष उपजावे। जैसे अमृत लोग पी लेते हैं और संतोष होता है, अमृत पी के जैसा संतोष होता है, वैसा उस गूंगे को जो है संतोष होता है, आभास, आनंद आता है। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने सो पावे। अब उसका स्वाद जो है मन से, वाणी से अगम अगोचर है, वो बता नहीं सकता कि वो कितना मीठा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। मन से और वाणी से बताना उसको अगम अगोचर है, बताना कठिन है। अगम माने नहीं जाना जा सकता, अगम है। अगोचर, अगोचर माने होता है इंद्रियाएं। इंद्रियाएं का मतलब कि आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा जो होती हैं 5 इंद्रियाएं, उन इंद्रियाओं के पकड़ से वो बाहर है स्वाद। मतलब पकड़ तो जीभ स्वाद ले लेती है, लेकिन उसको बताना उन इंद्रियाओं के माध्यम से कठिन है। तो उन इंद्रियाओं के माध्यम से बताना कठिन है। उसी प्रकार सो जाने सो पावे, उसको जो खाता है वही पाता है, वही उसका स्वाद जान पाता है। उसी प्रकार वो ईश्वर भी मन वाणी
से अगम अगोचर हैं, पकड़ से बाहर हैं। और जो उसको जानता है वही सो जाने जो पावे, जो उसको पा लेता है ईश्वर को, वही उसको जानता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंबित धावे। जिस ईश्वर का रूप रेख नहीं है, कोई रूप रंग नहीं है, गुण नहीं है कोई, उसके जाति नहीं है, जुगति नहीं है। जाति जुगति, जुगत माने बुद्धि, बिंदु बिनु निरालंबित धावे, बिना इन पहचान के, कोई रूप रंग जाति कुछ भी नहीं है, इसके बिना जो है निरालंबित धावे, बिना सहारा के, बिना पहचान के हम किधर धावें, किधर दौड़े, उस ईश्वर को कैसे पकड़े। तो ये सब कठिनाई है जो निर्गुण ईश्वर को जानने में सूरदास को दिक्कत हो रही है कि उनका रूप रंग वेशभूषा जाति जो है नहीं है, कोई पहचान नहीं है। इनके बिना जो है हम कहाँ दौड़ भाग करेंगे उनको पकड़ने के लिए, उनको जानने के लिए। अब सब विधि अगम विचारहि, सब विधि से, हर तरीके से वो जो है विचार कर देख लिए, सब विधि से वो विचार कर देख लिए कि वो अगम है, हमारे पकड़ से बाहर है, कि हम उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। सूरदास कह रहे हैं कि हम उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं और जान नहीं पा रहे हैं, हर विधि से हमारे जो है अगम अगोचर है, मैं उनको जान नहीं पा रहा हूँ। ताते सूर सगुण पद गावे, ताते माने इसलिए सूरदास सगुण पद गाते हैं, सगुण ईश्वर की उपासना करते हैं, क्योंकि सगुण ईश्वर का रूप होता है, रंग होता है, जन्म होता है, लीला होती है, क्रियाएं होती हैं, तो उसको आधार मानकर भक्ति करना आसान होता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं सगुण रूप की उपासना करता हूँ, निर्गुण रूप की उपासना करना मेरे लिए कठिन जान पड़ता है। तो इस प्रकार इस दोहे को आप पढ़ें। और अब तीसरा दोहा पढ़िए। अब तीसरे दोहे में सूरदास लिखते हैं कि किलकत कान घुटुरवन आवत। श्री कृष्ण का जन्म हो गया है और वो लगभग 1.5 साल 2 साल के बच्चे जब होते हैं, घुटनों के बल चढ़ने लगते हैं। 1.5 साल का बच्चा चलने लगता है घुटनों के बल। तो और थोड़ा थोड़ा 1.5-2 साल का बच्चा होता है तो खड़ा भी होने लगता है, कभी गिरता है, कभी घुटनों के बल चलता है। तो श्री कृष्ण की वह अवस्था है और उस अवस्था में प्रभु श्री कृष्ण जो है लीलाएं करते हैं, और उस लीलाओं का वर्णन जो है सूरदास अपनी बंद आँखों से करते हैं। बंद आँखें इसलिए क्योंकि सूरदास अंधे थे, तो बंद आँखों से उन्होंने जो वर्णन किया वो देखिए कितना सचित्र और सुंदर वर्णन। किलकत कान घुटुरवन आवत, घुटुरवनी आवत। किलकत मने किलकारी मारते हुए, कान मने कान्हा, घुटनों के बल आते हैं। हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण जो है कान्हा, घुटनों के बल वो आते हैं। मणिमय कनक नंद कै आंगन, नंद गांव के प्रधान हैं, मुखिया हैं, तो उनका आंगन साधारण नहीं है। मणिमय मणियों से और कनक मने सोने से नंद का आंगन जड़ा हुआ है, लगा हुआ है। उनके आंगनों में मणि और सोने लगे हुए हैं। मणि का आंगन, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़िए धावत। बिंब मने होता है परछाई, परछाई, परछाई होता है। और पकड़ने के लिए धावत, धावत माने दौड़ते हैं। श्री कृष्ण जो है अपनी परछाई
पकड़ने के लिए धावते हैं, दौड़ते हैं। और कहाँ इनकी परछाई दिखाई देती है? जो उनका आंगन है मड़ियों से जड़ा हुआ और सोने का बना हुआ, तो उसमें उनकी परछाई जब दिखाई देती है तो उनको पकड़ने के लिए वो दौड़ते हैं। कभू निरख हरि आप छाँव को, कभू माने कभी, निरख माने देखते हैं, हरि माने प्रभु श्री कृष्ण, अपनी छाँव को, छाँ माने परछाई को, कर सो पकड़न चाहत, कर माने होता है हाथ, सो माने से, पकड़ना चाहते हैं। कभी अपने परछाई को देखते हैं और हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक की हंसती, किलकारी मार के हंसते हैं। बच्चे अक्सर किलकारी मार के हंसते हैं, तो किलकारी मार के हंसते हैं। राजत माने शोभा देती है। दो दतिया, दो दांत, श्री कृष्ण के दो दांत निकले हुए हैं। जो किलकारी जब मारते हैं तो वो बड़े ही मतलब दिखाई देते हैं और बहुत ही राजते हैं, शोभा देते हैं, सुंदर लगते हैं। पुनि पुनि ते ही अवगाहत, और बार बार जो है क्या करते हैं? अवगाहत माने बुलाते हैं, बार बार बुलाते हैं, मतलब दिखलाते हैं। वो जो परछाई है उसको जो है बार बार वो उंगलियों से, पुनि पुनि माने बार बार, अवगाहत माने दिखाते हैं, उंगलियों से दिखाते हैं। और कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक माने सोने की भूमि पर, कनक माने सोना, यहाँ भी कनक है तो यहाँ भी सोना, तो कनक की भूमि में, सोने की बनी हुई भूमि पर कर पग छाया, कर माने हाथ, पग माने पैर, हाथ पैर की छाया। यह उपमा एक राजत, यह उपमा जो है बहुत ही सुंदर लगती है, राजती है, शोभा देती है, अच्छा लगती है। करिकरी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, प्रतिपद, प्रति मने श्री कृष्ण का प्रत्येक पैर, और करी करी मतलब हाथ, हाथ और पैर। प्रतिमणि, प्रति मने हर एक मणि, जो मणि जो आंगन में बनी हुई है। वसुधा मने पृथ्वी पर। कमल बैठती राजती, जो हाथ पैर की छाया है वो प्रत्येक मणि में दिखाई देती है, प्रत्येक मणि में, प्रतिमणि मने प्रत्येक मणि में दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वसुधा मने पृथ्वी, कमल बैठती राजती, कि कमल बनाई हुई है और उसमें प्रत्येक अलग अलग कमल बनाई हुई है और उसमें वो कृष्ण को बैठाना चाहती है, सजाना चाहती है, और कृष्ण उसमें बैठे हुए हैं और बड़ा ही सुंदर लग रहा है। प्रत्येक उनका हाथ पैर जो प्रत्येक मणि में दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी कमल रूपी कमल खिलाई है और उस पे श्री कृष्ण जो है आसन लगा के बैठे हुए हैं, बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। बैठती सजाई हुए, बैठती राजती, साजती सजे हुए हैं, सजाई हुई है, बैठने के लिए मणियों को बनाई हुई है, कमल बनाई हुई है और उस पे जो है श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। बाल दशा सुख निरखी यशोदा, बाल दशा बालक की दशा मतलब यह सब देख कर, निरखी मने देख कर, निरखी मने होता है देख कर। यशोदा, यशोदा माँ जो है पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं देखने के लिए कि आइए देखिए कि कैसे कितना अच्छा मतलब लग रहे हैं श्री कृष्ण, हमारे जो हमारा बच्चा है श्री कृष्ण, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है जब खेल रहा है तो बार बार वो उनको बुलाती हैं देखने के लिए। और फिर क्या करती हैं? अचरा तर लो ढांकी, अपने आंचल के नीचे ढककर सूर
कि प्रभु को दूध पियावत। सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु को वो दूध पिलाती हैं। तो ये तीसरा पद हो गया। अब आप आगे पढ़ेंगे चौथा। चौथे पद में बाल श्री कृष्ण जो है अब कुछ बड़े हो गए हैं, बड़े इतने हो गए हैं कि अब उनकी अवस्था 7-8 साल की हो गई है और वो गायों को चराने के लिए जिद करते हैं। और माँ यशोदा को ये डर लगता है कि कहीं गाय मार न दे, या कहीं गायों को चराने जा रहे हैं तो किसी मित्र से जो है ग्वाले से उनकी लड़ाई न हो जाए, कोई मार न दे, छोटा है। तो इस प्रकार की चिंताएं होती हैं, तो जाने से मना करती हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी सब गायें चराऊँगा। प्रात होत बल के संग जय हूँ। बलदेव, बल माने बलदेव, बलदेव बड़े भाई उनके। प्रातः होते ही मैं बलदेव भैया के साथ जय हो मने जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ, तुम्हारे कहने से मैं घर पर नहीं रहूँगा, तुम्हारे कहने से मैं नहीं रहूँगा, घर पर नहीं रहूँगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल गाय चराने वाले बालक जो है उनके, और गायों के भीतर, ग्वाल बाल के साथ और गायों के झुंड के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। न कहूँ मने थोड़ा भी डर नहीं लागत, मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता है। तुम सोचती हो कि ग्वाले हैं जो अनजान हैं या गाय हैं, उनके झुंड के भीतर जाने पे मुझको खतरा है, चोट लग जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगी। तो ये मत सोचो, मुझको थोड़ा भी, न कहूँ मने थोड़ा भी डर नहीं लागत, मुझको थोड़ा भी डर नहीं लगता है। आज न सोवै, सोवै आज मैं नहीं सोऊंगा। सोवै माने सोवै माने सोना। नंद दुहाई, नंद बाबा की मैं दुहाई देता हूँ, कसम खाता हूँ कि मैं आज नहीं सोऊंगा। रैन रहूँगा जागत, रैन माने रात, रात में मैं जागता रहूँगा, मैं आज नहीं सोऊंगा। नंद बाबा की कसम खाता हूँ, रात में जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर पर बैठे रही हूँ। सब ग्वाले गाय चराऊँगा और चराएंगे और मैं घर पे बैठा रहूँगा, ऐसा नहीं रहे होगा। इसलिए मैं रात को सोऊंगा ही नहीं, नंद बाबा की कसम खाता हूँ। और रैन पूरी रात जागता रहूँगा। जागता इसलिए रहूँगा कि हो सकता है तुम मुझको न जगाओ और सुबह सारे लोग गाय लेके चली जाएं। इसलिए जो है मैं रात में नहीं सोऊंगा। और ग्वाल सब गाय चराई, सब ग्वाले जो है गाय चराएंगे और मैं घर पर बैठे रही हूँ, मैं घर पे कैसे बैठे रहूँगा। सूर श्याम, सूरदास के श्याम श्री कृष्ण, तुम सोए रहो। अब सूरदास कहते हैं कि यशोदा माँ कहती हैं कि श्याम हे कृष्ण तुम सो रहो, तुम सो जाओ, अब तुम सो जाओ। प्रात जान मैं देहूँ, सुबह सुबह मैं तुमको जाने दूंगी। प्रातः मने सुबह, जान मने जाने, मैं देहूँ, देहूँ मते दूंगी, मैं सुबह तुमको जाने दूंगी, चराने के लिए मैं तुमको जाने दूंगी, अब तुम सो जाओ। तो ये चौथा पद रहा सूरदास का। अब आगे देखिए अब 5वें पद में सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण कुछ और बड़े हो जाते हैं और नियमित तो गाय चराने जाते हैं, लेकिन अब वो गाय चराना नहीं चाहते हैं। चौथे में वो गाय चराना चाहते थे, लेकिन कुछ दिन चराने गए
तो अब विपरीत स्थितियाँ हो गई। अब वो गाय नहीं चराना चाहते, तो यशोदा माँ से कहते हैं, देखिए यशोदा माँ से कहते हैं, मैया हूँ न चरइहों गाय, मैया हौ न चरइहों गाय। हौ माने मैं, मैया हे मैया मैं गाय नहीं चराऊँगा। क्यों नहीं चराऊँगा? इसको देखिए, सिगरे मने सभी, ग्वाल घिरावत मोसो। घिरावत मने मतलब घिरावत मने होता है घेरने के लिए या गायों को हाँकने के लिए। सारे ग्वाले जो है मुझी को गायों को हाँकने के लिए कहते हैं, गायों को घेरने के लिए कहते हैं, हाँकने के लिए कहते हैं। और मेरे पाँव पिराई, और मेरा पैर जो है दर्द करने लगता है उनको हाँकते हाँकते। सभी ग्वाले मुझी को गायों को हाँकने के लिए कहते हैं, और मेरा पैर मेरा पैर उनको हाँकते हाँकते दर्द करने लगता है। जौन पतियाय पूछ बलिदाव। जो मने यदि, पतियाय मने मानती हो, यदि मेरी बात नहीं मानती हो तो पूछे बलदाव, और तब तुम बलदाऊ भैया से पूछ लो। यदि मेरी बात नहीं मानती हो तो बलदाऊ भैया से पूछ लो। अपनी सौं दिलाई, लेकिन अपनी कसम दिला के, सौ मने कसम, सौगंध दिलवा कर पूछना। अपनी कसम दिलवा कर पूछना, इसलिए पूछना कि कहीं वो भी झूठ न बोल दे, इसलिए तुम अपनी कसम दिलवा के तुम पूछना उनसे। यदि मेरी बातें तुम झूठ मानती हो तो तुम बलदाऊ भैया से अपनी कसम दिला के पूछना, तभी वो बताएंगे, नहीं तो हो सकता है झूठ बोल दें, इसलिए वो कसम दिलाने की बात कहते हैं। यह सुनी माँ यशोदा ग्वारी ने गारी दे तेरी सियानी। यह सुनकर माँ यशोदा जो है ग्वारी, सभी ग्वालिनों को, जिनके वो बच्चे हैं उन ग्वालिनों को गाली देती हैं और रिसियाती हैं, क्रोध करती हैं। जिन ग्वालिनों के वे बच्चे हैं उन ग्वालिनों के बच्चों को, उन ग्वालिनों को वो गाली देती हैं और क्रोध करती हैं, और कहती हैं कि मैं पठवती माने भेजती हूँ, मैं पठवती अपने लड़का को, मैं अपने लड़का को भेजती हूँ, आवे मन बहलाए, कि जाकर मन बहला के आए। गाय चराने के लिए मैं थोड़ा भेजती हूँ, मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ कि जाए और अपना मन बहला के आए, और तुम लोग काम कराती हो इससे। सूर श्याम मेरो अति बालक। माँ यशोदा कहती हैं सूरदास के माध्यम से कि सूर श्याम मेरे अति बालक, कि मेरा ये छोटा बालक है। माँ यशोदा कहती हैं कि मेरा श्याम, मेरा जो बालक है, मारती ताही रिगाई, और तुम लोग इसको मारते हो और रिगाते हो, चिढ़ाते हो। मैं तो अपने बालक को भेजती हूँ कि जाकर मन बहला आए, और तुम लोग इस मेरे बालक को जो है मारते हो और चिढ़ाते हो। रिगाई मने होता है चिढ़ाना, इस रिगाई मने होता है चिढ़ाना, और मारत मने मारते हो, ताई मने उसको, मतलब कृष्ण को। तो तुम लोग मेरे बालक को मारते हो और चिढ़ाते हो। तो ये 5वां पद सूरदास का है, जो प्रभु श्री कृष्ण के विषय में लीलाओं का वर्णन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब 6वें में जो है श्री कृष्ण युवा अवस्था में हो जाते हैं, शैशवा अवस्था है उनकी, और गोपियाँ
जो है उनको प्रेम करती हैं और चाहती हैं कि उनका सानिध्य मिले, साथ मिले, उनके साथ बात करें, खेलें, समय बिताएं। तो श्री कृष्ण अपनी मुरली को लेके ही समय बिताते रहते हैं, उसको बजाते रहते हैं। तो ये मुरली जो है ईर्ष्या का कारण बन जाती है गोपियों के लिए। गोपियों के लिए ईर्ष्या का कारण बन जाती है और वो गोपियाँ मुरली से जो है काफ़ी दुराव रखती हैं और कहती हैं कि ये मुरली एक सौतन है। तो आइए अब इसका पढ़ते हैं। और सूरदास कहते हैं कि अपने इस पद में कहते हैं सूरदास सखी के माध्यम से कि सखी रे मुरली लीजो चोरी। सखी कहती हैं, एक सखी है दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी मुरली लीजो चोरी, क्यों न उस मुरली को ही चुरा लिया जाए। जो हमारी सौतन है, मुरली है, जिसके जो हमेशा नित्य श्री कृष्ण के साथ रहती है, क्यों न उस मुरली को ही चुरा लिया जाए। जिन गोपाल की नेहो अपने बस, जिन मने जिसने गोपाल को अपने बस में कर लिया है। इस मुरली ने गोपाल को, प्रभु श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। प्रीति सबही की तोरी, प्रीति माने होता है प्रेम, ये प्रीति माने प्रेम, सभी का मतलब हम सभी का तोरी, और हम सभी की प्रीति को तोड़ दिया है, हम सभी के प्रेम को उसने तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निशिवासर, धरत न कबहू छोरी। और वो मुरली क्या करती है, छिन मने क्षण, एक मने एक, एक क्षण भी घर के भीतर, घर के भीतर निशिवासर, निश मने रात, वासर मने दिन, एक क्षण भी घर के भीतर और रात में दिन में वो कभी भी धरत न कबहू छोरी, कभी नहीं उसको उनका साथ छोड़ती है। छोड़ी मने छोड़ी मने छोड़ती है, कभी उनका साथ नहीं छोड़ती है। घर के भीतर हो, दिन हो, रात हो, हमेशा जो है उनके साथ एक क्षण के लिए भी उनका साथ नहीं छोड़ती है। कबहू कर, कबहू कर मने होता है हाथ, कभी कर में हाथ में होती है। कबहू अधरन, अधरन मनी होठ पर, कभी हाथ में होती है तो कभी होठ पे होती है। कटि कबहू खोसत जोरी, और कभी जो है उनके कमर में, और कभी उनके कमर में रहती है, कभी उनके कमर में और कभी कमर में रहती है, और कभी कमर में रहती है। न जाने कछु मोल मोहिनी, कछु मोल मोहिनी, न जाने, न जाने कछु मोल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। मोहिनी मने मन को मोहने वाली, कछु मोल मेली, किस प्रकार मेल कर ली है। न जाने कछु मेल, न जाने कैसे जो है मेल की है और उनके मन को मोह ली है। मोहनी मने मोह ली है, मन को उनके मोह ली है। कि राखे अंग अंग भोरी, और हर उनके अंग अंग को भोरी मने भुलवा के रखती है। भुलवा के रखने का मतलब जैसा चाहती है वैसा करती है। राखे अंग अंग भोरी मतलब जैसा चाहती है
उनके अंग को वैसे नचाती है, न जाने ये कैसे जो है उससे उनके मन को मोह ली है, मोहनी कोई मंत्र कर ली है कि उनके अंग अंग को जैसा चाहती है वैसा वो करती है, भुलवा के रखती है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बाधे राग की डोरी। सखियां कहती हैं, सखी कहती है, गोपी कहती है कि प्रभु को मन सजनी, हे सजनी, हे सखी, सजनी मने सखी, को मन, प्रभु को मन, प्रभु मने श्री कृष्ण के मन को, प्रभु श्री कृष्ण के मन को, हे सजनी, हे सखी, बाधव राग की डोरी। को मने कैसे, को मने कैसे, कैसे प्रभु श्री कृष्ण के मन से राग मने प्रेम की डोरी बांधें। जब इतना मन को मोह ली है तो हम कैसे जो है प्रभु श्री कृष्ण के मन से अपने प्रेम की डोरी को बांधें। प्रेम की डोरी को बांधे मतलब उनके मन में अपने प्रति कैसे प्रेम जगाएं जब उनको बस में कर ली है और उनके ऊपर कोई मोहनी जादू कर दी है। तो सखी, सजनी का मतलब है सखी, तुम ही बताओ कि मैं कैसे उनके मन से अपने प्रेम की डोरी, प्रभु श्री कृष्ण के मन से कैसे मैं अपने मन की डोरी को बांधूं। तो ये छठवां हो गया आपका। अब आगे एक और देख लीजिए आज। सातवां पद है, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ऊधो श्री कृष्ण के मित्र हैं, जो श्री कृष्ण अब मथुरा में हैं। मथुरा गोकुल से अब ब्रज से वो गोकुल गांव ब्रज से अब वो जो है मथुरा चले गए हैं अब कृष्ण को मारने के लिए। तो जब वहाँ जाते हैं तो उनको ब्रज वासियों की सारी याद, नंद बाबा की, ग्वालों की, सबकी याद आती है। तो अपने मित्र ऊधो से अपनी सारी बातें, मन की बातें कहते हैं। जो मित्र अपने हृदय के सबसे करीब होता है, सभी लोग उनकी अपनी बातें कहते हैं। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी उन ऊधों से अपनी सारी बातें कहते हैं और उस कहते हुए कहते हैं कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे ऊधो, मुझे, मोहि मने मुझे, ब्रज बिसरता नहीं है, भूलता नहीं है। बिसरता मने, बिसरत मने भूलता नहीं है। हे ऊधो, मुझे जो है ब्रज जो है भूलता नहीं है कभी। वृंदावन, गोकुल वन और उपवन, वहाँ का वृंदावन, गोकुल वन और उपवन, बाग बगीचे जो भी हैं। सघन कुंज की छाएं, सघन मतलब घना हुआ, कुंज पेड़ों की छाया, पेड़ों की जो सघन छाया है, वो कुंज माने होता है समूह, पेड़ों का समूह। सघन जो समूह है और उसकी जो छाया है वो सब हमको नहीं भूलती है। जो वृंदावन, गोकुल के वन और उपवन में सघन पेड़ों की जो छाया है वो कभी भूलती नहीं है। और क्या नहीं भूलती, प्रात समय माता यशोदा, सुबह सुबह माता यशोदा और नंद देख सुख पावत। जो मुझको सुख होता था नंद बाबा को और यशोदा माँ को सुबह सुबह देखकर, वो जो है वो सुख यहाँ मुझको नहीं मिल पाता है। मुझको बड़ा ही आनंद आता था सुबह सुबह मैं उनके दर्शन करता था तो सुख पाता था, प्राप्त करता था उनको देखकर। और माखन रोटी देव सजायो, दयो सजायो। और माता यशोदा क्या करती थी,
कि मुझको माखन रोटी और सजाई हुई दही देती थी। दही जो सजा के, जिस ऐसी दही जिसको डिस्टर्ब अभी न किया गया हो, छुआ न गया हो, एकदम सजाई हुई दही देती थी और माखन रोटी देती थी। अति ही साथ खिलावत। हित मने प्रेम के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ खिलाती थी मुझको। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। गोपियों के साथ और ग्वालों के साथ, जितने थे बालक गोपी और ग्वालों के संग मैं खेलता था। सब दिन हंसत सी रात। पूरा दिन हंसता हुआ सी रात मने बीतता था। पूरा दिन हंसता हुआ बीतता था मेरा। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी। सूरदास कहते हैं कि धन्य है वो ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। जदुतात मने ये जदु मने यादव, तात मने जात मने जाता है, मतलब जदु जात मने कृष्ण, जिनसे कृष्ण का हित जुड़ा हुआ है। जिनसो हित जदुतात, जिनसे जो है कृष्ण का हित जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब जिनको भगवान प्रभु श्री कृष्ण याद करते हैं, वे ब्रजवासी धन्य हैं। धन्य धन्य ब्रजवासी जिनको भगवान श्री कृष्ण याद करते हैं, प्रभु श्री कृष्ण याद करते हैं। अब अगला देखिए। अब इस दोहे में जो है उद्धव को जो है दूत बनाकर श्री कृष्ण जो है भेजते हैं ब्रज में कि जाओ और गोपियों का और मेरे मित्रों का, नंद बाबा का, सबका हाल चाल लेके आओ, थोड़ा उनको समझा देना मेरे बारे में कि मुझको भूलकर जो है निराकार निराब्रह्म निर्गुण ईश्वर की उपासना करे। क्योंकि उद्धव को एक अहंकार भी था कि उनको जो है अपने निर्गुण ईश्वर पे भरोसा था और वो सगुण उपासक को कुछ कम आंकते थे। इसलिए उनका अहंकार भी चूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए उन्होंने उनको भेजा और कहा कि जाओ थोड़ा सा गोपियों को और सबको समझा दो कि मैं जो हूँ निराकार निरालंब ईश्वर हूँ, आप उनकी उपासना करिए, मेरे सगुण रूप की उपासना मत करिए। तो जब ये सब सारी बातें जब पहुँचते हैं उद्धव तो समझाते हैं गोपियों को, तो गोपियाँ जो कहती हैं उसका उत्तर देते हुए, उनका उत्तर देते हुए उद्धव का इस पद में क्या कहती हैं गोपियाँ कि उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, तुम मुझको समझा रहे हो कि श्री कृष्ण का प्रेम छोड़ के अब तुम निर्गुण की ईश्वर से प्रेम करो। तो उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, मन जो है 10-20 नहीं होता है, सबके पास एक ही मन होता है, 10-20 मन नहीं होता है। उद्धव मन न भये 10-20, सबके पास एक ही मन होता है, 10-20 मन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मन नहीं होता है। एक हौ सो गयो श्याम संग। एक मन था मेरे पास जो श्याम के साथ चला गया। कौन को और आधे ईश। अब तुम्हारे निर्गुण ईश्वर की कौन आराधना करेगा। एक तो मन उनके साथ चला, एक था चला गया, अब दूसरा मन तो मेरे पास है नहीं कि जो निर्गुण ईश्वर से प्रेम करे, उसकी उपासना करे, आराधना करे। और आधे मने आराधना करे। 10-20 होता तो चलो कर लेते, लेकिन एक ही था, वो चला गया।
इंद्री शिथिल भई केशव बिन, मेरी सभी इंद्रियाएं शिथिल मतलब थक गई हैं, केशव माने कृष्ण के बिना, कृष्ण के दर्शन के बिना मेरी सारी इंद्रियाएं थक गई हैं। ज्यों देह बिन शीस, जैसे बिना देह के शीस, बिना बिन शीस, जैसे जो है बिना सर के शीस हो जाता है, बिना सर के देह हो जाता है, शरीर, देह का मतलब शरीर, जैसे शरीर से जो है शीश को अलग कर दिया जाए, सिर को अलग कर दिया जाए और शरीर जैसे हो जाता है, उसी प्रकार आशा लगी रहत तन श्वासा, आशा लगी रहती है, तन मने शरीर में और श्वास चलती रहती है। जीवहि कोट बरिस, और उस आशा के सहारे हम कोटि वरिस, करोड़ों, कोटि माने करोड़ों वरिस जीवहि जी सकते हैं। और उस आशा के सहारे कि श्री कृष्ण एक दिन आएंगे, उस आशा के सहारे हम करोड़ों वर्ष तक जी सकते हैं। जीवहि कोट बरिस, क्यों? क्योंकि आशा लगी रहती है और तन में सांस केवल चलती रहती है और पूरा शरीर जो है शांत शिथिल पड़ा रहता है, जैसे कि शरीर में से सर को काट के अलग कर दिया जाए और शरीर पड़ा रहता है और सांस केवल चलती रहती है। लेकिन इस अवस्था में भी उनके आने की आस को लेके हम करोड़ों वर्ष तक जी सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो और सभी जोग को जानते हो, योग जोग को जानते हो, और जोग के ईश मतलब निराकार ईश्वर को, सभी योग को जानते हो। सूर हमारे नन नंदन बिन, गोपियाँ कहती हैं, सूरदास गोपियों के माध्यम से कहवाते हैं कि हमारे नन्न नंदन के बिना और नहीं जगदीश, कोई जगदीश नहीं है, कोई हमारा भगवान नहीं है, उनके बिना हमारा कोई दूसरा भगवान नहीं है। तुम तो सगल जोग के बीच हो, सभी को जानते हो और श्याम श्री कृष्ण के मित्र भी हो। तो अब 8वां आप दोहा देखिए, अरे 9वां देखिए। अब 9वें पद में गोपियाँ जो है उद्धव से बात करते करते कुछ खींच जाती है, क्रोध सा व्यक्त होने लगता है उनके बातों से, विचारों से, क्योंकि उद्धव बार बार निर्गुण ईश्वर को अपनाने के लिए कहते हैं, तो इससे उनको क्रोध आता है। और क्रोध में गोपियाँ होके ये इस पद में कहती हैं गोपियाँ कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, तुम्हें हम जान गए, तुम्हें हम जान गए। जाओ मने जाओ, उद्धव जाओ, हम तुमको जान गए, वापस चले जाओ, तुमको हम जान गए और तुमको पहचान गए हैं कि तुम कौन हो। श्याम तुम्हें हो कौ नहीं पठयो मने भेजे, श्याम सुंदर श्री कृष्ण तुमको जो है यहाँ नहीं भेजे हैं, तुमको यहाँ पठे नहीं है मतलब भेजे नहीं है, तुम हो बीच भुलाने, तुम तो यहाँ ऐसा लगता है कि बीच में भूल कर चले आए, रास्ता भटक के तुम हमारे पास चले आए हो। ब्रज नारीन सो जोग कहत हो और बात कहत न लजाने, तुम ब्रज के नारियों को जोग सिखा रहे हो और बात कहते हुए तुमको शर्म नहीं आ रही है, लाज नहीं आ रही है कि नारियों को तुम जोग सिखा रहे हो। और तुमको शर्म नहीं आ रही है, नारियों को कहीं योग सिखाया जाता है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे,
तुम बड़े हो, बुद्धिमान हो। बड़े लोग, तुम बड़े लोग हो मतलब बुद्धिमान हो, लेकिन विवेक तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास थोड़ा भी विवेक नहीं है। भय अजाने, और तुम अनजान बने हुए हो, अज्ञान बने हुए हो। हम्म हम हमसो कहीं लई सब हंसी कै, जिय गुण लेहु सयाने। हमसे कही, हमसे कह दिए, लई हम हंसी के, हम इस बात को हंस के ले लिए। हंसी के, ले हम हंसी के, हम इस बात को हंसी में ले लिए। हमसे कह दिए, लेकिन हम इस बात को हंसी में ले लिए। जिय गुण ले सयाने, लेकिन ये गुण लो, ये मन में विचार कर लो, गुण मन विचार कर लो। ले सयाने, किसी और दूसरे से मत कहना। हमसे कह दिए तो हम तो हंसी में ले लिए बात को, लेकिन तुम ये बात किसी और से मत कहना। कह अबला कह दशा दिगंबर, कहाँ हम अबला नारी और कहाँ दशा दिगंबर। दिगंबर मतलब दिगंबर जैन धर्म के एक शाखा है। दो धर्म जैन की होती है, श्वेतंबर और दिगंबर। तो दिगंबर जो है, दिगंबर, अंबर माने होता है आकाश, और आकाश को ही अपना वस्त्र समझते हैं। मतलब निरावस्त्र रहते हैं, बिना वस्त्र के दिगंबर रहते हैं। बिना वस्त्र के ये दिगंबर रहते हैं। ऐसे योगी हैं ये जो बिना वस्त्र के रहते हैं। तो तुम अबलाओं को दिगंबर बनने के लिए कह रहे हो, निवस्त्र होने के लिए की बात कहते हो। तुमको शर्म नहीं आती है? कहाँ अबला, कहाँ हम नारी, मस्ट करो पहचाने। हम तुमको अच्छी तरह पहचान गए हैं, हम तुमको अच्छी तरह पहचान गए हैं। और मस्ट करे पहचाने, मस्ट मने होता है चुप, मस्ट मने चुप हो जाओ, करे पहचाने, अब हम तुमको पहचान गए हैं। तुम ये बात तो हमसे कह लिए और हम हंसी में ले लिए, लेकिन और किसी के सामने मत कहना कहाँ हम अबला और कहाँ दशा दिगंबर। दिगंबर मने वही जो निवस्त्र रहते हैं। और अब चुप रहो, एक शब्द भी मत कहना। मस्ट मने चुप रहना, शांत रहो। करो करो पहचाने, हम तुमको पहचान गए हैं। साँच कहो, सच सच हमको बताओ। साँच कहो मतलब सच सच हमको बताओ। तुमको अपनी तुमको जो है अपनी सौगंध है, अपनी कसम है। बूझती बात निदाने, बूझो और मेरी बात का उत्तर दो। बूझो मतलब समझो, बूझती माने समझो, और बात निदाने, मेरे बात का उत्तर दो। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, सूर श्याम प्रभु श्री कृष्ण जब तुमको भेजे थे यहाँ पे, पठय माने भेजे थे, तब नए कहूँ मुस्काने, क्या थोड़ा भी नहीं मुस्काए थे? सूर श्याम मतलब श्री कृष्ण प्रभु जब तुमको यहाँ भेजे थे, पठय थे, तब थोड़ा भी मुस्काए नहीं थे? इस बात को बूझो, समझो, और बात निदाने, मेरी बात का निदान करो, उत्तर दो। यदि तुमको भेजते समय थोड़ा भी मुस्काए होंगे, तो इसका मतलब कि तुम्हारा उपहास करने के लिए तुमको यहाँ भेजे हैं, तुमको जानबूझ के यहाँ भेजे हैं, तुम्हारा उपहास करवाने के लिए। यदि भेजते समय थोड़ा भी वो मुस्काए हैं, तो इस बात को तुम समझ लो कि तुम्हारा उपहास कराने के लिए तुमको यहाँ भेजे हैं। तो यही उपहास कराने का मतलब कि तुम्हारा अहंकार तोड़ने की बात कहते हैं, कि तुम जो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो, तुम्हारा वो ज्ञान सब खत्म हो जाए, उपहास तुम्हारा हो, इसलिए तुमको
तुम्हारे साथ मजाक किए होंगे, तुम्हारे साथ उपहास किए होंगे, यदि थोड़ा भी वो मुस्काए होंगे तो। अब अगला देखिए 9वां। 9वें दोहे में गोपियां पूछती हैं उधो से, निर्गुण कौन देश के वासी। ये जो निर्गुण ईश्वर है, निर्गुण प्रभु हैं तुम्हारे, कौन देश के वासी, किस देश में रहते हैं। मधु मधुकर कै समझाई सौंदे। मधुकर मने श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की मधुकर कई समझाए सौंदे। तुमको श्री कृष्ण की सौगंध है, कसम है, सौ मने कसम, और मुझको समझाओ। श्री कृष्ण की तुमको सौगंध दे रही हूँ, सौ दे रही हूँ, सौ दे कि मुझको समझाओ। बूझत साँच न हंसी। इसको बूझो, समझो, मेरी बात को सच्चा समझ के बूझो, समझो, और हंसी न समझो, मजाक मत समझो। मेरी बात को मजाक मत समझो, और श्री कृष्ण की तुमको कसम है, मुझको समझाओ, मेरी बात का सही सही उत्तर दो। कौन है जनक, कौन है उस निर्गुण ईश्वर को जन्म देने वाले, कौन है जननी, कौन उसकी माँ है, कौन नारी, कौन उसकी पत्नी है, को दासी, और कौन उसकी दासी है। कैसो बरन, कैसा उनका बरन मने रंग, वर्ण, कैसा रंग है उनका। भेष है कैसो, कैसा वेशभूषा है, कैसा पहनावा है, भेष मने पहनावा। कई रस के अभिलाषी, और किस रस के अभिलाषी मतलब चाहने वाले हैं, कौन से रस को पसंद करते हैं, मतलब क्या उनका पसंद है, क्या किस चीज को वो पसंद करते हैं, किस चीज को वे पसंद करते हैं, इस चीज को बताओ। तो वे किस रस को पसंद करते हैं, उनकी पसंद क्या है। पावो गोपनी कियो आपनो, जो रे करेगो, जो रे करेगो गासी। पाओगे पुण्य कियो आपनो, जैसा करोगे वैसा पाओगे। जो रे करोगे गासी, गासी माने मेरे साथ धोखा करोगे। यदि मेरे साथ धोखा करोगे तो तुम धोखा ही पाओगे। गासी माने छल कपट धोखा। यदि मेरे साथ धोखा करोगे तो धोखा ही पाओगे। सुनत मौन है रह बावरो, सुन के मौन रह गया बावला। बावला माने बावरा माने बेचारा, बेचारा उद्धव सुन के सारी बातें चुप हो गया, मौन रह गया, उसका विवेक बंद हो गया, बुद्धि काम करना बंद कर दी, सब विवेक समाप्त हो गया। सूर सबे मति नासी। सूरदास कहते हैं कि उद्धव की सभी मति माने बुद्धि नष्ट हो गई। नासी माने नष्ट हो गई, उनकी बुद्धि सभी नष्ट हो गई और विवेक सभी समाप्त हो गया उनका। कहने का मतलब ये अनपढ़ गोपियां जो थी उनके अहंकार को चूर चूर कर दी। जो निर्गुण ईश्वर के ऊपर उनको अहंकार था, घमंड था, अपने ज्ञान के ऊपर उनको घमंड था, तो उस ज्ञान के ऊपर जो है उनका ज्ञान सारा समाप्त हो गया। अब अगला देखिए 11वां। भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार उद्धव यशोदा माँ का भी हालचाल लेने के लिए जाते हैं। तो इस दोहे में, अरे इस पद में जो है सूरदास ने जो है यशोदा की पीड़ा के बारे में कहा है, जो श्री कृष्ण से अब जो है दूर रह रही हैं। तो यशोदा अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को पुत्र से
जो उनको दूर होने पे जो उनकी याद आती है, जो उसके विषय में सोचती हैं, जो उनको कष्ट होता है, तो अपनी दुख को व्यक्त करती हैं, अपने विरह को व्यक्त करती हैं इस पूरे पद में। तो यशोदा माँ कह रही हैं कि संदेशो देवकी से कहियो, हे उद्धव मेरा संदेशा देवकी से कहना। हम तो धाय तुम्हारे सुत की, धाय मने दासी, धाय मने दासी, तुम्हारे पुत्र की मैं तो दासी ही हूँ, माया करत ही रही हो। थोड़ा मेरी बात का भी ध्यान तुम देते रहना, मेरी बात का भी ध्यान तुम देते रहना। यद्यपि टेक तुम जानत उनकी, टेक मने आदत, टेव मने आदत, यद्यपि तुम उनकी सभी आदतें जानती हो, तो हूँ मोहि कहे आवत, लेकिन तब भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, फिर भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ै तो माखन रोटी भावै, प्रातः होते होते, सुबह सुबह होते मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी अच्छा लगता है, इसलिए तुम माखन रोटी उनको दे देना। तेल उबटनो और तातो जल, तेल उबटन, उबटन माने बुकवा होता है, जो सरसों के को पीस के मालिश की जाती है बच्चों को, उसको उबटन कहते हैं। तो तेल और उबटन और तातो जल, तातो माने गर्म जल से, तही देख भज जात, देखते ही भाग जाते हैं, ते माने उसको देखकर भज जाते माने भाग जाते हैं। उस उबटन को, तेल और उबटन को देख के और गर्म जल को देखते नहाने के लिए, वो मतलब मालिश कराना और नहाना नहीं चाहते, उसको देखते ही वे भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते, लेकिन मैं बड़े प्रेम के साथ जो मांगते हैं, जो मांगते हैं मैं वो चीज़ें उनको देती हूँ, और बड़े प्रेम के साथ क्रम क्रम धीरे एक एक करके मैं उनको नहलाती हूँ और मालिश करती हूँ। बड़े प्रेम के साथ, ज़बरदस्ती नहीं करती, मैं धीरे धीरे जो भी मांगते हैं, फुसला उनका मन रखने के लिए जो मांगते हैं मैं उसको देती हूँ, और क्रम से एक एक करके मैं धीरे धीरे उनको नहलाती हूँ। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। कहती है माँ यशोदा कि हे पथिक, पथिक माने उद्धव को कह रही हैं, हे पथिक सुनो, मोहि मने मेरे, रैन दिन मतलब रैन मने रात, दिन मने दिन में। हे पथिक, हे उद्धव सुनो, मुझे दिन रात बढ़े रहत उर सोच, मेरा हृदय में हमेशा ये सोच बढ़ती रहती है, मतलब मेरा हृदय हमेशा ये इस बात को सोच के चिंतित रहता है कि मेरे अलक लड़ई तो मोहन, मेरे लाल लड़ई तो मोहन मतलब मेरा लाडला मोहन कहो करत संकोच, कहने में संकोच तो नहीं करता, कुछ कहने में संकोच तो नहीं करता, कुछ उसको चाहिए खाने पीने के लिए, तो हो सकता है तुम संकोच करे, इस बात को ध्यान में रखना। मेरा मन यही सोचता रहता है कि संकोच करके हो सकता है वो कोई चीज़ें न मांगे। मेरे अलक लड़ई तो मोहन, मेरे लाडला मोहन है हो करत संकोच, कहीं संकोच तो नहीं करता है, यह मेरे मन में चिंता हमेशा बनी रहती है, इसलिए ये चीज़ें तुम उनको दे देना। मैं पसंद से बता रही हूँ कि ये चीज़ें उसको अच्छी लगती है और ये चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगती है। आशा हम करते हैं कि 11 पद जो सूरदास के हैं आपको समझ में आए होंगे। आप इसका
रिवीजन करेंगे, दोहराएंगे और ध्यान में रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।